हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया की सही फॉर्म कैसे भरें। और प्यारे बच्चों, इस ये जो वीडियो है वो एक सीरीज़ के रूप में आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूँ और ये आधारित है इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा यानी बीएससी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2022 के क्रम में। और उसमें हम जितने भी जो पैटर्न है परीक्षा का और जिस तरह के क्वेश्चन इस वर्ष पेपर में आने वाले हैं, तो हर प्रश्न के ऊपर, हर क्वेश्चन के ऊपर मेरा एक वीडियो आने वाला है। और इस सिलसिले में ये पहला वीडियो है, इसमें हम क्रिया की सही फॉर्म भरना सीखेंगे। तो इस सिलसिले को मैं वीडियो आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, इसलिए बने रहें मेरे साथ और देखें मेरे वीडियोज़ को। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छे अंक जो है मेरी इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं और पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके अंग्रेजी में अच्छे नंबर आने वाले हैं। इसलिए यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं और आपने मान लीजिए मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास लेटेस्ट जो है अपडेट मिलते रहेंगे आपको। तो यहाँ हम शुरू करते हैं कि किस तरह हम क्रिया की सही फॉर्म भरें। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पर शुरू करते हैं, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर बी लिखा हुआ है। बी का मतलब होता है कि कोई क्रिया आपको यहाँ पर भरनी है, मतलब कोई सहायक क्रिया यहाँ पर भरनी है एजेएमआर बाजमर में से। और ये ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी है, इसका मतलब है कि भाई ऑनेस्टी जो है तो वो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। तो कहने का मतलब ये एक कहावत है, एक मुहावरा है। तो जब भी कोई प्रोवर्ब की बात होती है या कोई साइंटिफिक ट्रुथ की बात होती है या कोई जो है यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होती है, तो हम उसमें हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म ही भरते हैं। और यदि बी आता है तो उसमें हम इज एम आर में से या बाज वर्ब में से कोई एक क्रिया भरते हैं और प्रेजेंट की भरते हैं। यदि कहावत या मुहावरे की बात है तो ऑनेस्टी ये द बेस्ट पॉलिसी एक मुहावरा है, तो हम यहाँ पर इज भर देंगे, इज। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरह सही हो गया, यानी जब भी आपके प्रोवर्ब आए तो उसमें आप जो है इज एम आर में से यदि बी आ रहा है तो इज आप भर दें, और यदि बहुवचन है तो आर भर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर आवर सिटी नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर नेक्स्ट मंथ आ रहा है। जब भी नेक्स्ट की बात आए या टुमारो की बात आए तो आप उसमें हमेशा जो है सेल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म भरें। याद रखना है इस बात को, यानी नेक्स्ट यदि आ रहा है या टुमारो आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, सेल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म भरनी है। और कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, जैसे विजिट, ये फर्स्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ पर सेल विल के साथ विजिट ही भरेंगे। तो द प्राइम मिनिस्टर एक वचन है, तो और एक वचन से मतलब नहीं होता। आप तो ये समझें कि भाई आई और भी सब्जेक्ट है तो आपको सेल लगाना है, और आई भी नहीं है तो फिर आपको विल लगाना है। तो यहाँ पर आप विल लगाएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट, द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट आवर सिटी नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है शहर में आएंगे। अब देखिए थर्ड वाला, लिसन। तो प्यारे बच्चों, कुछ ही ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो इस बात को जो है पूरी तरह से डिटरमाइन करते हैं कि उस सेंटेंस के अंदर क्रिया की कौन सी फॉर्म आने वाली है। तो जब भी लिसन आएगा या लुक आएगा, नाउ आएगा या एट दिस टाइम आएगा, एट प्रेजेंट आएगा या एट दिस मोमेंट आएगा, तो आप ऐसी कंडीशन में इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया भरेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ब दे रखी है वो है ट्राई, तो इसमें इज एम आर के साथ ट्राई में आईएनजी लगाएंगे। तो समवन, यानी एक ही वचन है तो इज, समवन, ये जितने भी वन वन वाले होते हैं उनमें हम क्रिया की पहले मतलब एक वचन की क्रिया लगाते हैं। तो इज और ट्राई में आप आईएनजी और लगा दें, TRY ING। तो ये इस तरह हो गया आपका। लिसन, समवन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर। देख सुनो कि कोई व्यक्ति जो है डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। अब फोर वाला देखिए, मीना ऑल द क्लॉथेस सो यू कैन वियर दिस आयरन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई काम पूरा होने की जानकारी मिलती है, यानी मीना ने अब सारे कपड़े जो है आयरन कर दिए, मतलब सारे कपड़े जो है उसने प्रेस कर दिए हैं, इसलिए तुम इसे पहन सकते हो अब। तो यहाँ पर काम जब पूरा हो रहा हो, इस तरह का संकेत मिल रहा है। जैसे कि सेंटेंस के मान लीजिए उसमें ऑलरेडी आ रहा है, जस्ट आ रहा है, या सो फार आ रहा है, रिसेंटली आ रहा है। तो उसमें हम जो है
हैज़ हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म भरते हैं। तो मीना एक वचन है तो यहाँ पर हैज़ आप लगाएंगे, और क्रिया की थर्ड फॉर्म आयरन में की थर्ड फॉर्म आप लगा दें IRONED, आयरन्ड। यानी मीना हैज़ आयरन्ड ऑल द क्लॉथेज सो यू कैन बियर दिस। अब देखिए नेक्स्ट, आई टू जयपुर यस्टरडे। जब भी यस्टरडे आए, एगो आए, तो आप उसमें जो है क्रिया की सेकंड फॉर्म भरेंगे, यानी वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो गो की आप वेंट कर दें, तो आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। बिल्कुल ध्यान रखें, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आपको कौन सी क्रिया भरनी है। तो यस्टरडे एक यहाँ पर इस बात को डिटरमाइन कर रहा है, ये अपने आप में ऐसा जो है एक इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि आपको यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म ही भरनी है। अब 6 देखिए, व्हेन आई हिम फर्स्ट टाइम ही वाज यंग। तो यहाँ पर जो है आगे भी ये सेंटेंस बढ़ रहा है और इसमें पास्ट टेंस आ रहा है, तो पास्ट टेंस ही हम अगले वाले में हम भरेंगे यहाँ पर। यानी व्हेन आई सा हिम, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म यहाँ पर भर देंगे। यानी जब मैंने उसे देखा पहली बार तो वो यंग था। अब देखिए नेक्स्ट 7, ही टू स्कूल टुमारो। तो प्यारे बच्चों, जब भी नेक्स्ट आएगा या टुमारो आएगा, तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें आपको सेल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म भरनी है, यानी गो की पहली फॉर्म यानी गो ही भरनी है आपको, और लेकिन सेल विल लगाना, तो ही के साथ विल लगाएंगे, क्योंकि शेल तो आई और बी के साथ लगाना है। तो ही विल गो टू स्कूल टुमारो, यानी वो कल स्कूल जाएगा। 8वां देखिए, आई ए स्टोरी वाइल मोहन वाज राइटिंग ए लेटर। यानी जब मोहन एक लेटर लिख रहा था तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था, आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी, यानी आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल मोहन वाज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर दो काम पैरेलल हो रहे हैं और दोनों ही प्रोग्रेसिव है, यानी वाइल से यहाँ पर जो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, और यदि इशारा ये मिल रहा है कि दो वर्क जो है पास्ट टेंस में एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम वाइल से ही उसको जोड़ते हैं दोनों क्लासेस को। तो यहाँ पर आई के साथ वाज रीडिंग, तो ये इस तरह हो गया आपका कि आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल मोहन वाज राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट देखिए, राम ए हाउस रिसेंटली। अब यहाँ पर रिसेंटली आ रहा है, तो रिसेंटली जब भी आएगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया यूज करनी है, यानी हैज़ हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, यानी बाई की थर्ड फॉर्म लगानी है हैज़ हैव के साथ। राम के साथ हम हैज़ लिखेंगे, क्योंकि राम एक वचन है, नाम है, और बहुवचन यदि करता होता तो हैव लिखते। तो हैज, और बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT। तो ये इस तरह हो गया अब आपका कि राम हैज़ बॉट ए हाउस रिसेंटली, यानी हाल ही में राम ने एक घर खरीदा है। 10वां देखिए, अवर क्लास टीचर ऑलवेज, यानी जब भी ऑलवेज आए क्रिया की पहली फॉर्म ही लगनी है। लेकिन उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि कर्ता यानी जो सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो जो वर्ब दे रखी है उस वर्ब में आपको एस ई एस और जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो वर्ब है कम, इसमें हम एस या ई एस जोड़ देंगे, मतलब ई इसमें पहले से ही है तो एस और ऐड कर देंगे। यानी आवर क्लास टीचर एक ही है, यानी सिंगुलर नंबर में है, एक वचन है, तो आप जो है इसमें एस और जोड़ दें, यानी कम्स। तो ये इस तरह हो गया, आवर क्लास टीचर ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, यानी हमारे कक्षा अध्यापक जो है हमेशा समय पर आते हैं, ऑन टाइम आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक ए गर्ल इज आफ्टर द बस टू कैच इट। और यहाँ पर जो वर्ब है वो है रन। तो यहाँ पर लुक शब्द जब भी आए या लिसन आए या नाउ आए तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे, यानी इज एम आर के साथ जो वर्ब है उसमें ING लगाएंगे। तो यहाँ पर इज पहले ही लगा हुआ है तो यहाँ पर रन में ING लगा के रख दें, रनिंग RUNNING। यानी लुक देखो, ए गर्ल इज़ रनिंग आफ्टर द बस, कि एक लड़की एक बस के पीछे भाग रही है, टू कैच इट, उसे पकड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए 12, माई सिस्टर फूड एट दिस टाइम कुक। अब एट दिस टाइम भी एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस ही बनना है, नहीं JMR के साथ क्रिया में ING लगानी है, तो कुक में ING आपको लगानी है। करता कौन है, माई सिस्टर, एक वचन है तो इज लिखेंगे, बहुवचन होता था आर लिखते, तो माई सिस्टर इज
कुकिंग, COOKING, कुकिंग। तो माई सिस्टर इज़ कुकिंग फूड एट दिस टाइम, यानी इस वक्त मेरी सिस्टर फूड कुक कर रही है। 13 देखिए, वी टू द सिनेमा लास्ट संडे। लास्ट शब्द जब भी आएगा उसमें आप क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दें, गो की वेंट, तो वी वेंट, यानी वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट संडे, यानी पिछले रविवार को हम सिनेमा गए थे या सिनेमा देखने गए थे। 14 देखिए, इंडिया फ्रीडम इन 1947। जब भी इन लग के कोई सन आए तो भी आपको क्रिया की सेकंड फॉर्म भरनी है, ध्यान रखें। यानी गेट का आपको सिर्फ गॉट करना है, यानी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की थी, या भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। 15 समबॉडी आउटसाइड व्हेन आई वाज स्लीपिंग, यानी जब मैं सो रहा था तो कोई समबॉडी यानी कोई व्यक्ति जो है चिल्लाया बाहर। तो यहाँ पर आप क्राई में, क्राई की आप सेकंड फॉर्म भर दें, क्राइड, CRIED, यानी समबॉडी क्राइड आउटसाइड, कोई चिल्लाया जब मैं सो रहा था, उस वक्त कोई चिल्लाया। अब देखिए नेक्स्ट, मोहन हिज कोर्स बिफोर द एग्ज़ाम बिगेन। तो यहाँ पर नॉट फिनिश आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आप याद रखें कि बिफोर से यदि दो क्लॉज आपस में जुड़ रहे हैं और एक क्लॉज के अंदर यदि क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, जैसे कि इसमें आ रही है बिगेन, तो दूसरा वाला जो क्लॉज है उसमें हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कंडीशन बिफोर और आफ्टर के लिए बिल्कुल समान है, यानी बिफोर या आफ्टर से जब भी दो क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो उनमें एक तरफ यदि क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है तो एक तरफ हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर नॉट यानी निगेटिव में है तो निगेटिव में ही हम इसको बनाएंगे। तो मोहन हैड, हैड और फिर नॉट, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो ये इस तरह हो गया अब आपका सेंटेंस, यानी मोहन हैड नॉट फिनिश्ड हिज कोर्स बिफोर द एग्ज़ाम बिगेन, यानी एग्ज़ाम के शुरू होने से पहले मोहन का जो कोर्स था वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ पर भी बिफोर से दो क्लॉज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो दूसरे क्लॉज में ये रीच्ड यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर हम हैड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी द ट्रेन हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड, यानी द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई थी। अब देखिए 18 वाला, 2 and 2 4 मेक। अब यहाँ पर मेक वर्ब भरनी है आपको, और ये एक कहावत है, मुहावरा है, 2 and 2 मेक 4। तो ये मेक ही यहाँ पर हम भरेंगे, क्रिया की पहली फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 द अर्थ राउंड द सन, और यहाँ पर वर्ब दे रखी है मूव। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो हम क्रिया की पहली फॉर्म ही भरेंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार SES लगा देंगे। तो अर्थ एक ही है तो मूव्स, MOVES, मूव्स, यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। 20वां देखिए, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उनमें भी क्रिया की पहली फॉर्म ही भरते हैं। तो बॉयल की पहली फॉर्म ही कोष्टक में होती है, तो बॉइल्स एस और लगा देंगे, यानी वाटर एक वचन है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। नेक्स्ट देखिए, वी द ताजमहल लास्ट मंथ, यहाँ पर लास्ट आ रहा है, इसका मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म आपको भरनी है, यानी विजिट जो वर्ब दे रखी है उसकी सेकंड फॉर्म भर दें आप, वी विजिटेड, यानी वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ। अब देखिए 22, सी हर पर्स वाइल सी वाज रनिंग, यानी जिस वक्त वो रनिंग कर रही थी, भाग रही थी, तो उसका पर्स खो गया, तो लॉस्ट, सी लॉस्ट हर पर्स। अब देखिए आगे 23, आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो वाइल माई मदर फूड कुक। यहाँ पर दो कार्य पास्ट टेंस में पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ ही प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ पर भी हम जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वाइल से जुड़े हुए हैं दोनों सेंटेंस। तो माई मदर वाज, और कुक में ING लगा दो,
कुकिंग, यानी माई मदर वाज कुकिंग फूड, यानी आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो वाइल माई मदर वाज कुकिंग फूड 24 माई फ्रेंड ऑफन टू मीट मी। अब यहाँ पर कम आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि ऑफन जब भी आएगा, सेल्डम आएगा, ऑलवेज आएगा, तो हमेशा हम क्रिया की पहली फॉर्म ही भरते हैं, तो कम ही लिखेंगे। अब माई फ्रेंड एक वचन है तो ऑफ जो कम है उसमें एस और लगा देंगे, यानी कम्स। तो माई फ्रेंड ऑफन कम्स टू मीट मी हियर। नेक्स्ट देखिए, माई फादर ऑलवेज, ऑलवेज आएगा तो अभी क्रिया की पहली फॉर्म ही आपको भरनी है। तो माई फादर एक वचन है तो टेक में एस और लगा देंगे, यानी टेक्स, यानी माई फादर ऑलवेज टेक्स टी इन द मॉर्निंग, यानी मेरे पिताजी हमेशा सुबह चाय पीते हैं। 26 बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो बाइट ही यहाँ पर आएगा क्योंकि ये भी एक मुहावरा है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। अब 27 में देखिए, वंस देयर बी ए किंग, जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस शुरू हो वंस से आए तो उसमें आपको वाज लगाना है। वंस देयर वाज ए किंग, वंस आई मीट ए मैन, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म भरें यहाँ पर क्योंकि ये भी वंस से है, पास्ट टेंस में ही आ रहा है। तो वंस आई मेट ए मैन, नाउ ही प्ले हॉकी, जब भी नाउ यदि आ रहा है तो आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाएं, नाउ आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी, तो नाउ ही इज, और प्ले है उसमें आईएनजी और लगाएं, प्लेइंग, यानी नाउ ही इज़ प्लेइंग हॉकी, अब वो हॉकी खेल रहा है। अब देखिए 30 वाला, आई ऑलरेडी कंप्लीट माई होमवर्क, तो ऑलरेडी जब भी आएगा, रिसेंटली आएगा, जस्ट आएगा, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो आई के साथ हैव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब ये जो कंप्लीट आया इसकी थर्ड फॉर्म लिख दें, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो इस तरह हो गया सेंटेंस, यानी आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी मैं पहले ही अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। 31वां देखिए आप, दे विन 250 सीट्स सो फार, जब भी सो फार आएगा तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही लगाएंगे, यानी हैज हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो सो फार है, बिन जो वर्ब है इसकी आप दे हैव और बिन की थर्ड फॉर्म वन, यानी दे हैव वन 250 सीट सो फार, यानी अब तक वो 200 सीट जीत चुके हैं। अब देखिए 32, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ, यानी जब भी कोई फ्यूचर का टाइम आएगा बाई लग के, तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी सेल हैव या विल हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म हम लाएंगे। तो आई के साथ सेल और हैव करके जो वर्ब है आपकी कंप्लीट, उसकी थर्ड फॉर्म आप लिखें कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, तो ये इस तरह हो गया, बाय द नेक्स्ट मंथ आई शैल हैव कंप्लीटेड माई न्यू प्रोजेक्ट, यानी अगले महीने तक मैं मेरा जो नया प्रोजेक्ट है वो पूरा कर चुका होऊंगा। अब देखिए 33, ही वाज टीवी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी इस वक्त कोई काम हो रहा है, लगातार है, कंटिन्यूस है। तो ही इज वाचिंग, WATCHING, वाचिंग, यानी ही इज़ वाचिंग टीवी एट दिस टाइम, यानी इस, लेकिन आगे टुमारो और लिखा हुआ है यहाँ पर, तो टुमारो लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वक्त टुमारो में कोई काम प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। एट दिस टाइम के बाद यदि टुमारो आ रहा है तो, और एट दिस टाइम तक ही रुक रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, और यदि एट दिस टाइम के बाद में यदि टुमारो और यदि आ रहा है तो फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ही विल बी, और जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा, वाचिंग, WATCHING, यानी ही विल बी वाचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो। 34, राम ए बुक फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर कोई काम हो रहा है और जो है समय अवधि भी आ रही है 2 आवर्स, और सिंस फॉर का प्रयोग हो रहा है, यानी सिंस फॉर के बाद में यदि कोई समय अवधि आ रही हो तो आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे, यानी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। अब जो वर्ब आपकी है वो इसमें दे रखी है,
यानी हम वर्ब इसमें रीड मान लेते हैं। तो राम हैज़ बीन रीडिंग। तो ये इस तरह आपका सेंटेंस पूरा हो गया। राम हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, यानी राम 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए 35, सीता ए बुक फॉर 2 आवर्स व्हेन आई सॉ हर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अंतर है, पहले ये 34, 35 में सेम ही सेंटेंस है, लेकिन आवर्स के बाद में एक क्लॉज और आगे बढ़ रहा है व्हेन आई सॉ हर, यानी पास्ट टेंस यहाँ पर शो हो रहा है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ लें आप इसको। यदि कोई सेंटेंस सिंस फॉर के बाद समय अवधि आने के बाद ही ख़त्म हो जाता है तो वो तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और समय अवधि सिंस फॉर के बाद समय अवधि के बाद में सेंटेंस आगे बढ़ता है और पास्ट टेंस में आगे बढ़ता है तो फिर वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हमें ये जो सीता है इसके लिए हम हैड बीन यहाँ पर लिखेंगे, हैड बीन, यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और रीडिंग READING, ये सीता हैड बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स व्हेन आई सॉ हर। अब देखिए नेक्स्ट, ये इसी का अगला हिस्सा है। मोहन ए बुक फॉर 2 आवर्स बाय टुमारो इवनिंग। यहाँ पर भी वही कंडीशन आ रही है, यानी सिंस फॉर के बाद में ये समय अवधि आ रही है और फिर ये सेंटेंस आगे बढ़ रहा है, फ्यूचर टाइम शो कर रहा है, टुमारो इवनिंग की बात यहाँ पर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन आ रही है आपकी, तो वो उसमें हम जो क्रिया भरेंगे वो भरेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी शेल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ क्रिया में ING लाएंगे। तो मोहन के साथ विल हैव बीन और फिर जो वर्ब है रीड आपकी उसमें ING और लगा दें, रीडिंग। तो ये इस तरह आपका सेंटेंस हो गया, यानी मोहन विल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स बाय टुमारो इवनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा ग्रामर के पार्ट में क्रिया की सही फॉर्म भरना सीखा इस वीडियो में, और अगले वीडियो में ग्रामर के अगले पार्ट के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मेरे साथ, देखें मेरे वीडियोज़ को। हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।